बरेली में SC/ST समेत तमाम गंभीर धाराओं के केस में झूठा फंसाने वाले गिरोह के खिलाफ पीड़ितों ने आज SSP को शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। शहर में कटरा चांदखां के पार्षद छंगामल मौर्य के साथ पहुंचे पीड़ितों ने कहा कि आरोपी मूल रूप से केवलडिया थाना क्षेत्र के धिमरी गांव के रहने वाले हैं, जो पिछले कुछ सालों से शहर के बारादरी और कैंट थाना क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन वह सभी मिलकर फर्जी केसों में लोगों को फंसाकर रंगदारी वसूलने का काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने केवलडिया के धिमरी गाँव में रहने वालों के खिलाफ शहर के बारादरी थाना क्षेत्र में फर्जी केस दर्ज कराया है। केवलडिया थाना क्षेत्र में धिमरी गांव के पूर्व प्रधान देवकी नंदन ने बताया कि उनके गांव में रहने वाले युवक का एक संगठित गिरोह है। ये लोग लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराकर रंगदारी वसूलते हैं। ये लोग पूर्व में भी देवकी नंदन पर झूठा मुकदमा लिखवाकर रंगदारी वसूल चुके हैं। इन लोगों ने आपस में साठगांठ कर रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से कोर्ट से आदेश करवाकर SC/ST एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर CO नवाबगंज ने जांच कराई तो घटना झूठी पाई गई, जिसके साथ ही मुख्य साजिशकर्ता के खिलाफ जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उसे जेल भेजा गया, जबकि अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। वहीं जमानत पर छूटने के बाद मुख्य आरोपी समेत अन्य लोग पीड़ितों को लगातार धमकियां दे रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि या तो 5 लाख रुपए दो वरना झूठे मुकदमे में जेल भिजवा देंगे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने दुष्कर्म के झूठे मामले में पीड़ितों को फंसाने के लिए पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत की है, जिसके बचाव में आज पीड़ितों ने SSP से शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि आरोपी इससे पहले भी तमाम लोगों के खिलाफ करीब 19 केस दर्ज करा चुके हैं। ये मेरे गांव के इसके पिताजी रहने वाले थे। धिमरी गांव पड़ता है, केवलडिया थाना, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में। ये इसके पिता 5 भाई थे, वो आके यहाँ बरेली में रहने लगे। अब ये फर्जी मुकदमे लिखाता है, हमारे खिलाफ भी इसने लिखा दिया 521/22 झूठा, जबकि इसने घटना बरेली की दिखाई। हम लोग गांव में रहते हैं, थाना बारादरी में लिखाया है। कौन है, क्या नाम है? इसका नाम शंकर वाल्मीकि है। कहाँ रहता है? इस समय राजीव नगर कॉलोनी में रह रहा है, थाना बारादरी। ये 376 SC एक्ट, 354 लूट, ये 19 लोगों को मुकदमा लिखा चुका है अब तक। एक मुकदमा हमने भी इस पे जांच कराई, फर्जी पाया गया तो इस पे लिखा गया 420, 467, 471 बारादरी थाने में। इसमें ये जेल भी गया। ये मुकदमे लिखाता है। एक मुकदमा तो इसने लिखाया था, 302 का मुकदमा लिखाया था, वो फर्जी था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में ये अभी अपनी माँ के ऊपर आरोप लगाता है कि रेप का आरोप लगा करके हम 5-7 लोगों को मुकदमा लिखाता रहता है। सारे लोग इसमें जो गवाह होते हैं वो सब इसी के परिवार के होते हैं, चाचा ताऊ। जैसे चाचा गजराज इनके सगे हैं, वो मुकदमा लिखवाता है तो भतीजे को गवाह बना लेते हैं, माँ को गवाह बना लेते हैं। और गवाह बनाने के बाद में फिर जब पहले एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो पहले कहते हैं भाई देखो मुकदमा लिखवा देंगे, आपको इतना पैसा देना है। जब नहीं देते हैं तो फिर वो रोज़ जब अधिकारी के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं लिख जाता है, ब्लैकमेल करता है और पैसा ले भी चुका है। हमसे तो करीब 8-9 लाख रुपए ले चुका है, मुकदमा लिखवा देता है। और छेड़छाड़, बलात्कार का, घर में घुसकर लूट का, इसकी सामान लूट के ले गए, सोने की चेन ले गए, जबकि इसका अपना मकान भी नहीं है। वहाँ नगर निगम की ज़मीन पर रहता है, कोई कारोबार भी नहीं करता है। इसका नाम शंकर वाल्मीकि है और एक ये कुणाल चौधरी के नाम से एक गाड़ी चलाता है और भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को जिला महामंत्री बताता है और अधिकारी को उसी नाम से फ़ोन भी करता है, हटाता भी है। और ये जानकारी सभी अधिकारियों के संज्ञान में है। माननीय SSP साहब से हम अभी पिछले बार मिले थे तो भी कह के गए थे, AD साहब से भी मिले थे और इसकी जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एक मुकदमा लिखा था जिसमें ये जेल गया था, अभी 3 महीने जेल रह करके आया था। अभी इसके जो गजराज चाचा हैं उसी मुकदमे में अपराधी और वांटेड है और अभी उसको गिरफ्तार नहीं हुई है इसकी माँ भी उसमें मुलजिम है। मामला ये जी, आपका क्या नाम था? छंगामल मौर्य। किस पद से हैं आप? मैं पार्षद हूँ कटरा चांदखां से। क्या मामला है जो साथ में है? मामला ये फर्जी मुकदमों के खिलाफ आए हैं। ये शंकर वाल्मीकि नाम का एक व्यक्ति है जो लोगों पे समय समय फर्जी मुकदमे लिखवाया रहता है। अब तक 19 लोगों को मुकदमे लिखा है और वो SC/ST का पैसा लेके उसी पैसे की वजह मुकदमा लिखाता है, क्योंकि उससे पैसा मिल जाता है। और कुणाल चौधरी नाम से इसने एक ID बना रखी है। नहीं, कोई पार्टी में नहीं है, फर्जी अपना आपको महामंत्री बताता है भाजपा का। हाँ, हमसे पुराना कौन होगा भाजपा में, जैसे हम नहीं जानते होंगे।